आप हर वक्त थके थके महसूस करते हैं, जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस फूल जाता है और चेहरा पीला पड़ जाता है। ये सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि आपका जिस्म चीख रहा है कि उसमें आयरन की कमी है। हमारे जिस्म में कुछ सेल्स होते हैं जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। उन सेल्स में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस हीमोग्लोबिन का काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेना और उनके जरिए उस ऑक्सीजन को जिस्म के हर टिश्यू और हर पार्ट को प्रोवाइड करना। जैसे एक ट्रक किसी पॉइंट से कोई सामान उठाता है और उसको वहाँ छोड़कर आता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। आयरन हीमोग्लोबिन के बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जिस्म में आयरन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन कम बनता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन कम मिलता है, जिसको अनीमिया कहते हैं। 50% से ज़्यादा पाकिस्तानी ख़वातीन आयरन की कमी की शिकार हैं और दुनिया भर में ग़ज़ाई कमी में आयरन की कमी पहले नंबर पे। गलत खुराक, गोश्त, फलें और पालक का कम खाना सबसे बड़ी वजह। पाकिस्तान में चावल रोटी ज़्यादा और आयरन की ग़ज़ा कम इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा खून का बहना। अगर किसी मरीज को पेप्टिक अल्सर हो यानी मैदे में कोई ज़ख़म हो जिसकी वजह से उसे पखाने में खून आता हो तो उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है या खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा जिन मरीज़ों को बवासीर हो और उनको भी पखाने में खून आता हो उनको भी खून की कमी हो सकती है। या किसी का हादसा हो या ऑपरेशन हो तो खून बहने की वजह से भी अनीमिया हो सकता है। इसके अलावा आंतों की एक बीमारी होती है जिसको सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। उसकी वजह से आंतों से वो खून में जज़ब नहीं हो पाता और जिस्म में आयरन की कमी हो जाती है और उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन कम बन सकता है और अनीमिया हो सकता है। दुनिया भर में आबादी बढ़ने की वजह से बच्चों में आयरन की कमी बढ़ती जा रही है और ये खुराक से पूरी नहीं हो पा रही। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बीमारी आपके जिस्म में कौन कौन सी निशानियां छोड़ती हैं। कहीं आपके घर में भी कोई ऐसा शख्स ना हो जिसको अनीमिया हो। हर वक्त थकावट और कमज़ोरी का महसूस करना, नींद का ज़्यादा आना और किसी काम में दिल ना लगना, सांस फूलना, थोड़ा सा चलने के बाद या सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सांस फूल जाता है, चेहरा, आंखें और हथेलियाँ पीली पड़ जाती हैं जिसको पैलर कहते हैं। और पैलर सबसे वाज़ेह निशानी है कि किसी शख्स को अनीमिया है। इसके अलावा दिल तेज़ धड़कता है जिसको पैल्पिटेशन कहते हैं, क्योंकि दिल कोशिश करता है कि कम से कम ऑक्सीजन भी पूरे जिस्म तक पहुंचे। दिमाग को कम ऑक्सीजन मिलता है जिसकी वजह से सर में दर्द होता है और चक्कर आते हैं। नाखून पतले हो जाते हैं और टूटने लगते हैं और कभी कभी ये नाखून टेढ़े भी हो जाते हैं जिसको कोइलोनाकिया कहते हैं और ये सीवियर अनीमिया की बहुत ख़ास निशानी है। इसके अलावा ग्लोसाइटस यानी ज़ुबान पे सूजन नज़र आती है और एंगुलर स्टोमाटाइटिस यानी मुंह के कोनों पर जख्म बनने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो मिट्टी खाते हैं। अगर एक बच्चा हर एक गंदी चीज़ मुंह में डाले और उसको खाए तो उसको पाइका कहते हैं और बच्चों में आयरन की कमी की ये सबसे बड़ी निशानी है। अब अनीमिया का पता कैसे लगाया जाता है? सबसे पहले CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराया जाता है और उसमें हीमोग्लोबिन का काउंट चेक करते हैं। मर्दों में इसका काउंट 14 से 16 होता है जबकि औरतों में इसका काउंट 12 से 14 होता है और इसका काउंट अगर इस फिगर से कम हो तो कहा जा सकता है कि इसमें हीमोग्लोबिन की कमी है और ये अनीमिया हो सकता है। और इसके साथ साथ CBC में कुछ और पैरामीटर्स भी चेक करते हैं जिसको MCHC और MCV कहते हैं। अगर ये कम हो तो वो माइक्रोसाइटिक अनीमिया कहलाता है। माइक्रोसाइटिक अनीमिया का मतलब ये है कि आयरन की कमी की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइज कम हो गया। इसके अलावा एक होता है सीरम फेरेटिन और अनीमिया में ये सबसे पहले कम होता है। इसका नॉर्मल काउंट 12 to 150 नैनोग्राम पर ml होता है और अगर इसका काउंट इससे कम हो तो इसका मतलब कि जिस्म में आयरन की कमी है। इसके अलावा पेरिफेरल ब्लड स्मेयर यानी खून लिया जाता है मरीज का और उसको स्लाइड पे रखते हैं, फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि जो सेल का साइज है वो नॉर्मल है या कम है। क्या आप जानते हैं कि अगर इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो बच्चों के दिमाग की नशोनुमा रुक सकती है और उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी और ज़हानत पे बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों की यादाश्त कमज़ोर होती है और एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बहुत बुरा असर पड़ता है, यानी वो स्कूल में और पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और क्योंकि कम ऑक्सीजन की वजह से पैल्पिटेशन होती है यानी दिल की धड़कन तेज होती है, जिसकी वजह से दिल की सेहत पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसके अलावा आयरन का बहुत मेजर रोल है आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत में यानी इम्यून सिस्टम में। इसका काम होता है फॉरेन पार्टिकल्स और जरासीम को मारना और उनसे लड़ना ताकि वो आपके जिस्म में कोई इन्फेक्शन कॉज ना करे। जब आयरन कम होता है तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है और उसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं।
لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یہ بیماری مکمل طور پر قابل علاج ہے، لیکن ضروری ہے کہ وقت پہ تشخیص کی جائے اور اس کا علاج کرایا جائے۔ اس کے علاج میں آئرن کی اورل سپلیمنٹس دی جا سکتی ہیں، جس میں فیرس گلوکونیٹ یا فیرس سلفیٹ ہو سکتا ہے۔ عام طور پر یہ کھانے سے پہلے کھایا جاتا ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے معدہ خراب ہو تو پھر مریض کو یہ کھانے کے ساتھ کھانا چاہیے یا کھانے کے فوراً بعد، اور اس کا استعمال کم از کم 3 سے 6 مہینے تک لازمی ہوتا ہے اور اس سے پہلے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن آئرن کے ساتھ اگر وائٹامن سی یوز کرایا جائے پیشنٹ کو تو اس آئرن کا فائدہ 3 گنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو وائٹامن سی ہوتا ہے وہ آئرن کو جذب ہونے میں ہیلپ کرتا ہے۔ لیکن انیمیا کے پیشنٹ کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ کافی اور چائے سے اجتناب کرے، کیونکہ جو کیفین ہوتا ہے اور جتنے بھی الکلائڈز وغیرہ ہوتے ہیں چائے میں وہ آئرن کو جذب ہونے سے روکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دودھ اور باقی جو کیلشیم سپلیمنٹس ہیں وہ بھی آئرن کو جذب ہونے سے روک سکتے ہیں۔ اگر اس سے مریض ٹھیک نہ ہو تو پھر آئرن کی ڈرپس لگائی جا سکتی ہیں، اس سے بھی مریض میں آئرن کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور لاسٹ آپشن ہوتا ہے بلڈ ٹرانسفیوژن، یعنی کہ کسی صحت مند انسان سے جس کا بلڈ گروپ اس پیشنٹ سے میچ کرے اس سے خون لیتے ہیں اور اس پیشنٹ کو دیتے ہیں، یعنی اس کی ٹرانسفیوژن کرتے ہیں تاکہ جو خون کی کمی ہے اور ہیموگلوبن کی کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں ان خوراک کی جس میں آئرن زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کلیجی اور گوشت، جو گائے کا گوشت ہوتا ہے اور کلیجی ہوتی ہے اس میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور اگر غذا میں اس کا استعمال کیا جائے تو آئرن کی کمی سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گرین ویجیٹیبلز ہیں، یعنی پالک، میتھی، چنے، دالیں اور لوبیا، ان میں نان ہیم آئرن ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جو سبزیوں میں آئرن ہوتا ہے اس کی ایبزارپشن کم ہوتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ وائٹامن سی کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈے بھی آئرن کا ایک بہت اچھا سورس ہے۔ خشک میوہ جات یعنی بادام، کھجوریں اور کشمش، ان میں بھی آئرن اچھی کوانٹٹی میں موجود ہوتا ہے۔ اب کچھ ضروری باتیں جو ہر انسان کو اور ہر وہ شخص جو کہ ایک صحت مند زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو پتہ ہونی چاہیے۔ جو CBC کا ٹیسٹ ہے یہ سال میں ایک بار ریپیٹ کرائیں اور چیک کریں کہ اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اور اس کی ویلیوز ہیں وہ نارمل ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ جن بچوں کی ریسنٹلی پیدائش ہوئی ہو، جب وہ 6 ماہ کے ہو جائیں تو ان میں جو آئرن کی غذائیں ہیں، جو وہ خوراک جس میں آئرن زیادہ ہوتا ہے وہ شروع کرانا چاہیے تاکہ جو اس کی برین ڈیولپمنٹ ہے وہ ٹھیک سے ہو سکے۔ اس کے علاوہ چائے اور کافی کا کم استعمال کریں، اور اگر آپ آئرن سپلیمنٹس استعمال کر رہے ہیں تو اسے چائے سے پہلے اور چائے کے فوراً بعد نہ لیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ انیمیا آہستہ آہستہ ایک کامن ڈیزیز اور ایک کامن مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اس لیے لوگوں کو آگاہی دینا لازمی ہے۔